आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर क्लासेस में पेपर S1 समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। इसके ऊपर मैंने दो वीडियो बनाया है जो कि यूनिट 1 का ही है। आज हमारा यूनिट 1 का जो है पॉइंट तीसरा है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको जो है विविधता के बारे में बताया था कि विविधता क्या होता है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको असमानता और समानता के बारे में बताया था। और आज हम जो है इस वीडियो में वंचना के बारे में जानेंगे कि वंचना जो होता है क्या होता है। यह आपका जो है पेपर S1 जिसमें आपको समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के बारे में पढ़ना है। इसके यूनिट 1 के जो है पॉइंट 1 में जो है विविधता और समानता तथा वंचना के बारे में पढ़ना है। इसका जो है वंचना का टॉपिक है। तो देखिए, जैसे कि आप सभी लोगों ने समझा होगा कि विविधता क्या होता है और समानता क्या होता है, समानता क्या होता है, ठीक उसी प्रकार जो है आपका वंचना के बारे में जानना है कि वंचना जो होता है क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है अपने समाज में विभिन्न स्तर पर विभिन्न तरह के जो है वंचना देखते होंगे और प्रतिदिन डेली लाइफ में देखते होंगे। तो इसको जो है आप तो समझ ही रहे होंगे वंचना क्या होता है। अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि वंचना का जो अर्थ होता है वह होता है कि किसी भी बालक को, किसी भी व्यक्ति को समाज के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उससे जो है दूर रखना, वंचित करना, मतलब अलग करना, उसी का मतलब होता है वंचना। मान ले कि हम समाज में हैं और हम समाज में हैं और हमें समाज में जो है रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा चाहिए। तो हमें जो है किसी के द्वारा या किसी कारणवश हम वो सभी चीज़ों से वंचित है, मतलब दूर है, अलग है, उसी को हम लोग वंचना कहते हैं। मेरी बात समझ गए? मान ले किसी बालक का जो मूलभूत इकाई होता है क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा चाहिए। तो ये जो चारों चीज़ों हैं, अगर इस चारों चीज़ों से किसी बालक को अलग किया जाता है, दूर किया जाता है, वंचन किया जाता है या वंचना किया जाता है, वंचित किया जाता है, उसी को हम लोग वंचना कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख ले डिफिनीशन लिखा हुआ है कि वंचना किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर वंचना का अर्थ होता है दूर रखना, अलग करना। क्या होता है? दूर रखना। देखिए, दूर रखना या अलग करना वंचना का आपका अर्थ होता है। अब इसके परिभाषा को आप देख लें, यहाँ पर मैंने लिखा है। मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पर परिभाषा दिए जाएंगे वो काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। आप जरूर इसे नोट करेंगे अपने कॉपी में। यहाँ देखिए, वंचना का आशय है कि, देखिएगा, समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। वंचना का आशय है कि जब किसी बालक की समाज में रहते हुए, जब किसी बालक को या की समाज में रहते हुए उसकी सामाजिक, देखिए, उसकी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो, क्या हो? पूर्ति न हो सके तथा उसे मूलभूत आवश्यकताओं से दूर या वंचित किया जाए, उसी को हम लोग वंचना कहते हैं। मतलब कि किसी समाज में किसी बालक को जो उसकी मूलभूत इकाई है, जो उसके मूलभूत जो जरूरत है, जैसे मान लें कि क्या है कि उसके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आवश्यकताओं से मतलब दूर रखा जाए, उसको पूर्ण न किया जा सके, उसी को हम लोग वंचना कहते हैं। अगर एक लाइन में बोलेंगे तो आप यह कह सकते हैं किसी भी बालक को समाज में रहते हुए उसे उस समाज के मूलभूत इकाइयों से, जैसे आर्थिक रूप से, चाहे वो आपके सामाजिक रूप से, वो शैक्षिक रूप से अलग किया जाए, दूर किया जाए, उसी को हम लोग वंचना कहते हैं। मेरी बात आप समझ गए? एक बार आप डिफिनीशन को सही से पढ़ ले। देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए इतना धीरे बोला, अब एक बार क्लियर कर ले। वंचना का आशय है कि जब किसी बालक की समाज में रहते हुए उसकी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो सके तथा उसे मूलभूत आवश्यकताओं से दूर या वंचित किया जा सके या वंचित रखा जाए, उसी को हम लोग वंचना कहते हैं। समझ गए? वंचना तो आप समझ में आ गया होगा। वंचना कहने का ही अर्थ है कि मूलभूत इकाइयों से किसी बालक को, किसी व्यक्ति को समाज के मूलभूत इकाइयों या आवश्यकताओं से वंचित रखा जाए, दूर रखा जाए, उसी को हम लोग वंचना कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण में आप देख सकते हैं कि समाज में केवल उच्च जाति के बच्चों को आगे बढ़ाना तथा किसी कार्यक्रम में निम्न जाति
किसी कार्यक्रम में निम्न जाति के बच्चों को कार्यक्रम में भाग नहीं लेने देना, यह क्या होता है, वंचना होता है। मान लें कि अगर हमारे समाज में निम्न, उच्च और मध्यम तीनों जाति के बच्चे रह रहे हैं तो हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम समान अवसर दे, समान रूप से सभी बालकों को आगे बढ़ाएं, ना कि किसी खास व्यक्ति, किसी खास जाति, किसी खास धर्म को आगे बढ़ाएं और निम्न जाति धर्म को पीछे ले जाए। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि समाज में केवल उच्च जाति को ही नहीं बल्कि जो निम्न जाति है, जो मध्यम वर्ग की जाति है, सभी लोगों को समान रूप से आगे बढ़ाया जाए। मेरी बात समझ गया? यहाँ देखिए, समाज में केवल उच्च जाति के बच्चों को आगे बढ़ाना तथा किसी कार्यक्रम में निम्न जाति के बच्चों को कार्यक्रम में भाग लेने से रोक देना या शिक्षा से रोक देना या आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से किसी मंदिर में परिवेश से रोक देना, ये क्या होता है, वंचना होता है। और वंचना से क्या होता है, बच्चों के मन में बहुत सारी हीन भावना, जलस, द्वेष जो होता है उत्पन्न होता है, चाहे वो किसी समाज के प्रति हो, चाहे वो किसी सभ्यता संस्कृति के प्रति हो या किसी धार्मिक या धर्म के अनुसार हो। समझ गए मेरी बात को? अगर मान ले कि मैं यहाँ पर हिंदू व्यक्ति हूँ और मैं निम्न नीचे जाति से आता हूँ और ये मंदिर है, मैं यहाँ पर आया, खड़ा हो गया, तो लोग मुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल दिए, तो ये तो गलत है। सबको अधिकार है भाई, मंदिर है तो क्या हुआ, भगवान के दर्शन करना तो सभी का अधिकार है, सभी लोग जा सकते हैं ना। वहां पर छुआछूत, भेदभाव क्यों, वंचना क्यों कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो तुम इस मंदिर में प्रवेश नहीं करोगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, यही होता है वंचना। तो वंचना का आशय क्या है कि जब किसी बालक को समाज में रहते हुए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से क्या होता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सके, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा ना पूरा हो सके, उसी को हम लोग वंचना कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल में आपको समझाया कि समाज में केवल उच्च जाति के बच्चों को ही आगे नहीं ले जाना है बल्कि निम्न जाति के बच्चों को भी साथ में आगे ले जाना है। चाहे किसी कार्यक्रम में जो होता है निम्न बच्चों को वहां पर भागीदारी नहीं दी जाती है और अच्छे बच्चों को भागीदारी दी जाती है। आप जो है रियल अनुभव करना है तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने विद्यालय का। जब भी देखेंगे कोई पार्टी फंक्शन या कोई बाहर से लोग आते हैं भ्रमण करने उस विद्यालय में, तो सिर्फ तेज बच्चों को ही ढूंढा जाता है, लेकिन ये गलत है, मेरे अनुसार से गलत है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या ये सही है कि गलत है। वहां पर जो है सभी बच्चों को समान रूप से अवसर देना चाहिए और सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ना कि केवल तेज बच्चों को ही आगे किया जाना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसे देखने को मिलता है, मान लें कि मैं बोलने में अच्छा हूं तो मुझे ही वहां पर बार बार सेलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये गलत है। जो नहीं बोल रहे उनको भी मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो भी जो है हमारे लेवल में आ सके। जैसे ये तराजू से आप समझ सकते हैं, मैंने कल आपको बताया था वीडियो में कि वो समानता और असमानता का मतलब। यहाँ देखिए, ये मान ले कि ये बराबर भी है ना, तो ये क्या है कि दोनों, ये मान ले कि निम्न वर्ग है, ये उच्च जाति के वर्ग है, या कोई बच्चा पढ़ने में तेज है या कोई बच्चा धीमी है, तो दोनों को जो है अगर बराबर की स्थिति से देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वंचना कहाँ जाती है, मान लें कि हम इस पर ध्यान दें, इस पर नहीं दें। मान लें कि इस बच्चे को हम मूलभूत सारी आवश्यकताओं दे दे और इसी जो है मूलभूत सारी आवश्यकताओं से दूर कर दे, वंचित कर दे, तो यहाँ पर जो है हमें वंचना देखने को मिलता है। वंचना का अर्थ ही होता है कि उसे मूलभूत आवश्यकताओं से, उस बालक को, उस व्यक्ति को समाज के सभी मूलभूत आवश्यकताओं से दूर करना, अलग करना, यही होता है मतलब। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी बात समझ गए? आगे देखिए यहाँ पर, चाहे वो शिक्षा हो, अब अलग कहाँ कहाँ किया जाता है, मतलब कहाँ पर जो है हमें वंचना मतलब अलग नहीं करना चाहिए, सबको समान स्थिति में देखना चाहिए। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो आपका खेल कूद का मैदान हो, आप जो है वंचना भी देखते होंगे। मान लें कि कोई बालक जो है अच्छा खेलने में नहीं है तो वहां पर क्या होता है कि उस खेल से ही उसे वंचित कर दिया जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि बालक मान लो कि आज नहीं खेलने में अच्छा है, आने वाला समय में वो बेहतर कर सकता है, कोशिश तो कर सकता है ना, हम उसे क्यों वंचित करेंगे? वंचना का अर्थ ही होता है कि वंचित करना, बच्चों के मूलभूत आवश्यकताओं, समाज के अनुरूप जो उनकी आवश्यकताएं हैं उससे अलग करना, मुख्य धारा से अलग कर देना, वंचना का यही मतलब होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सही बच्चों को समान अवसर दे, सही बच्चों को एक साथ जोड़कर जो है बताएं, पढ़ाएं। समझ गए? अब हम बात करेंगे वंचना के प्रकार के बारे में। मुझे लगता है कि आपको वंचना समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं वंचना के प्रकार के बारे में। हम जो है वंचना के प्रकार के बारे में जान लेते हैं कि वंचना जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो वंचना जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका वास्तविक वंचना होता है और दूसरा आपका सापेक्षित जो है वंचना होता है। समझ गए? तो अब एक एक करके जानेंगे कि जो आपका वास्तविक वंचना है वो क्या होता है और सापेक्षित वंचना जो होता है क्या होता है। वंचना का तो अर्थ समझ गए कि किसी भी मूलभूत आवश्यकताओं से, किसी भी व्यक्ति को समाज में रहते हुए मूलभूत आवश्यकताओं से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो शिक्षा या किसी भी स्तर से हो, उसे वंचित रखा जाए, उसको वंचना कहते हैं। और वंचना जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक वंचना और सापेक्षित वंचना। एक एक करके जान लेते हैं। तो देखिए, वास्तविक वंचना कहने का अर्थ है कि
जो भी व्यक्ति या जो भी बालक जो है अपने समाज में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा हो और उसे जो है उस सुविधा की जो है जरूरत हो या उस सुविधा से वो वंचित हो, समझ गए, उस सुविधा की उसे जरूरत है और वो वंचित भी है, लेकिन जब उसे वो सुविधा जो है मिल रहा है तो वह जो है शारीरिक और मानसिक रूप से इतना असक्षम है कि सामान्य सुविधाओं को उपलब्ध होने के बावजूद भी उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, उसी को हम लोग वास्तविक वंचना कहते हैं। समझ गए मेरी बात को। मान ले कि किसी समाज में कोई बालक या कोई व्यक्ति जो है मतलब पूरी तरह से असक्षम है, उसे जो है उस सुविधा के लिए जरूरत है, उस सुविधा की मतलब जरूरत है, उसे मिलने के बाद भी जो है वो अपने मानसिक और शारीरिक रूप से इतना असक्षम हो चुका है, मतलब इतना वो वंचना से दूर रहा कि उसे वो चीज़ की ज़रूरत थी, जब उसे मिला तो वो अपने मानसिक और शारीरिक रूप से जो है असक्षम हो चुका है, जिसकी वजह से जो है उस चीज़ को मिलने के बाद भी जो है वो उसका सही रूप से उपयोग नहीं कर पा रहा है, उसी को हम लोग वास्तविक वंचना कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख ले डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है, जब कोई व्यक्ति, देखिएगा सही से देखिएगा, जब कोई व्यक्ति या समूह जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा हो और उसे संघर्ष के बावजूद भी जो है उन सुविधाओं से वंचित हो, अर्थात शारीरिक और मानसिक रूप से इतना सक्षम हो कि सामान्य सुविधाएं के उपलब्ध होने पर, जो सामान्य सुविधाएं के उपलब्ध होने के बावजूद भी या होने पर भी उसका उपयोग जो है नहीं कर पा रहे हैं, उसी को हम लोग वास्तविक वंचना कहते हैं। मेरी बात समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं सापेक्षित, जो आपका सापेक्षित जो वंचना है इसके ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति या समूह किसी दूसरे व्यक्ति या समूह की अपेक्षा भौतिक संसाधन, चाहे वो प्रतिष्ठा हो चाहे अन्य किसी कारण से, अपने आप को वंचित महसूस कर रहा हो, मतलब भौतिक जो संसाधन है उसके लिए या अपने प्रतिष्ठा के अन्य किसी और कारण से जो है अपने आप को वंचित महसूस कर रहा हो, उसी को हम लोग सापेक्षित वंचना कहते हैं। मेरी बात समझ गए? आपको ये दोनों क्लियर हो गई। देखिए, जो आपका सापेक्षित वंचना होता है कि जब कोई व्यक्ति जो होता है या समूह जो होता है किसी दूसरे व्यक्ति या समूह की अपेक्षा, मान लें कि मेरे पास इतना कम है और किसी के पास ज़्यादा है, चाहे मेरे पास थोड़ा इज्जत कम है और किसी का ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है जो हमारा भौतिक संसाधन हो या प्रतिष्ठा हो, अन्य किसी कारणवश से जो है वहाँ पर हम अपने आप को उससे हीन समझते हैं या हम अपने आप को जो है उससे थोड़ा अलग समझते हैं, वंचना समझते हैं, तो उसी को जो है हम लोग सापेक्षित वंचना कहते हैं। तो मुझे लगता है कि वंचना के प्रकार जो है आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं वंचना के महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर या उसके महत्व के ऊपर। जी, जो है वंचित बालकों की विशेषताएं के बारे में जानते हैं कि जो भी बच्चे, जो भी बालक जो होते हैं वंचित होते हैं अपने मूलभूत आवश्यकताओं से, अपने मूलभूत ज़रूरत के अनुसार जो उनके जीवन यापन करने की जो चीज़ें होती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो समाज के सभी रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान या सभी तरह के जो शैक्षिक गतिविधियाँ हो, उससे अगर किसी बालकों को वंचित रखा जाता है तो वह बालक जो वंचित है उसकी विशेषता क्या होगी। अब मान ले कि हमें समाज में लोग जो है धिक्कार दे, हटा दे, हमें अपने समाज के जो मूलभूत इकाई है उससे अलग कर दे, तो क्या हमें कैसा लगेगा? हमें जो है समाज के प्रति गलत भावना उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? डर का माहौल होगा, जानकारी कम होगी। अगर हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेने दिया जाए तो हमें जानकारी नहीं होगी, जाति के बारे में नहीं जानेंगे, उसके समुदाय के बारे में नहीं जानेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत जो है हम अपने सभ्यता को जानते हैं, तो ये नहीं जान पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है जब भी किसी बालक को जो है वंचित की जाती है तो उसकी विशेषताएं क्या होती है, क्या क्या चीज़ें जो है उसके अंदर आती है, क्या क्या चीज़ें जो है उसके अंदर कमी आती है, तो देख लेते हैं। जैसे देखिए, पहला जो यहाँ पर बिंदु है कि सामाजिक आर्थिक स्तर से निम्न होते हैं। समझ गए? जो सामाजिक और आर्थिक स्तर से निम्न होते हैं, अगर हम किसी बालक को जो है वंचित कर दे समाज के रूप में या किसी आर्थिक रूप से, तो वह तो निम्न हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसे जो है अपना समाजीकरण के बारे में जानकारी नहीं होगा, या तो उसके बाद वो सामाजिक चीज़ों को नहीं पहचान पाएगा, वो आर्थिक रूप से क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। अगला यहाँ बिंदु देखिए, सामाजिक स्तर से निम्न हो जाएगा। सामाजिक स्तर वही जो सभ्यता संस्कृति है, जब हम उसे अलग कर देंगे, वंचित कर देंगे, तो वो नहीं जान पाएगा, तो उससे वो क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि देखिए, सांसारिक ज्ञान की कमी होती है।
समझ गए, सांसारिक ज्ञान की कमी हो जाएगा। जब किसी बालक को अगर हम उसके समाज से उसे अगर हम उसके परिवेश से अलग करते हैं तो जो भी वो जो सांसारिक जो ज्ञान होता है बच्चों जो सीखते हैं वह नहीं सीख पाएगा और उससे क्या हो जाएगा, वो कमी हो जाएगी, जिससे उसे जीवन जीने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगला यहाँ पर है कि चिंता और भय की मात्रा जो है अधिक होती है। वंचित बालकों में जो है चिंता और भय की मात्रा जो होती है अधिक होती है। क्यों होती है? वो हमेशा डरा और सहमा रहता है कि कोई भी मुझे आएगा यहाँ से भी हटा देगा, यहाँ से भी भगा देगा, मुझे वंचित कर देगा, मुझे यहाँ रहने नहीं देगा, मुझे खाना नहीं खाने देगा, मुझे पढ़ने नहीं देगा। जाति के आधार पर, चाहे वो भाषा के आधार पर, चाहे वो भेदभाव नस्ल के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, ये सभी से जो है वंचित किया जाता है। तो जो भी वंचित बालक होते हैं ना, उनके मन में हमेशा चिंता और भय जो है कि भय की जो मात्रा होती है अधिक होती है। वो हमेशा डरा और सहमा रहता है। अगला यहाँ पर है कि हीन भावना से ग्रसित रहता है। जब किसी बालक को अगर किसी चीज़ को करने से हटा देते हैं, जब वो सही कर रहा है फिर भी अगर आप उसे भेदभाव करते हैं, उसको वहाँ से हटा देते हैं, बिलगा देते हैं, कहने का अर्थ है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके मन में जो है उसके प्रति, जो उसे हटा रहा है, जो उसे वहाँ से निकाल रहा है, उसके मन में जो है क्या होगा, हीन भावना उत्पन्न हो जाएगा, जलस हो जाएगा, हीन भावना आ जाएगा, गलत थिंकिंग एबिलिटी उनके दिमाग में आ जाएगा। अगला यहाँ पर है कि देखिए नकारात्मक स्वबोध से पीड़ित होता है। उसके मन में जो है समाज के प्रति, उस समुदाय के प्रति जिसे उसे बाहर किया है, जिसने उसे मुख्य धारा से वंचित किया है, शिक्षा से वंचित किया है, तो उसके प्रति जो है नकारात्मक स्वबोध जो होता है पीड़ित हो जाता है। नकारात्मक सोच जो है उसके मन में उत्पन्न हो जाता है। समझ गए मेरी बात को। अगला यहाँ पर है कि बौद्धिक स्तर से कमजोर होते हैं। जब हम किसी बालक को वंचित कर देंगे तो वो तो खास कर ऐसे ही वंचित हो जाएगा। जब वो वंचित हो गया तो उसका जो मानसिक शक्ति है वृद्धि नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगा कि बौद्धिक स्तर से जो है कमजोर हो जाएगा। वंचित कहने का मतलब है कि जब उसे हम समाज से वंचित कर देंगे, सांस्कृतिक से वंचित कर देंगे, शिक्षा से वंचित करेंगे, तो उसका विकास संभव है नहीं हो पाएगा ना। वही यहाँ पर है कि बौद्धिक स्तर जो है कमजोर होता है। अगला यहाँ पर है कि निम्न शैक्षिक उपलब्धियां होती है। जब हम किसी बालक को, या जो भी बालक वंचित बालक होते हैं ना, उनकी जो शैक्षिक स्थिति होती है कम होती है। जब वो वंचित है तो वो पढ़ कहाँ से पाएगा। समझ गए मेरी बात को। अगला यहाँ पर है कि रुचियों की क्षेत्र जो होती है सीमित होती है। जो उसके रुचि होते हैं, जो उसके ख्वाहिश होते हैं, वो सीमित होता है। वो जानता है कि मैं इससे आगे जाऊंगा लोग मुझे वंचित कर देंगे, इसीलिए वो उतना ही सोचता है, उतना ही वो वो रुचियाँ उसकी होती है खेलने कूदने या पढ़ने में, जितना वो सही और सक्षम हो पाए। समझ गए मेरी बात को। अगला यहाँ पर है कि असुरक्षा की भावना से पीड़ित होता है। जो भी वंचित बालक होते हैं ना, वो हमेशा असुरक्षा की भावना से पीड़ित होते हैं। उसे हमेशा डर और भय जो है बना रहता है कि मुझे कभी भी कोई भगा देगा, मुझे यहाँ से वंचित कर दिया जाएगा। ये बातें जो है उनके मन में हमेशा जो है बैठा रहता है। तो ये सब जो पॉइंट है, ये सब क्या है, वंचित बालकों की विशेषता है। मुझे समझ में आ रहा है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, मुझे लग रहा है, और लगता है कि जो मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बातें आपने समझ लिया होगा कि वंचित बालक की विशेषताएं क्या होती है। ये सब सारी ये सब जो चीजें होती है। समझ गए मेरी बात को। अब इसे जो है खत्म कैसे किया जा सके, इसके ऊपर हम बात कर ले। तो देखिए, जो भी आपके वंचित जो बालक है या जो भी वंचित व्यक्ति है, उसे खत्म करने के लिए जो है सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है। साथ ही साथ ये जो भेदभाव होते हैं इसे खत्म करना चाहिए। वंचित नहीं करना चाहिए किसी भी बालक को। उसका अधिकार है, उसे जीवन जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, यहाँ पर रहने का अधिकार है। तो उसे जो भी मूलभूत आवश्यकता है ना, उसे देनी चाहिए, ना कि उसे वंचित करना चाहिए। अगर वंचित करते हैं तो वो क्या होता है कि पूरी तरह से जो है खत्म के कगार पर हो जाता है। इसीलिए हमें जो है किसी भी बालक को जो है किसी भी मूलभूत इकाई से या जीवन जीने की जो मूलभूत आवश्यकता है उसे वंचित नहीं करना चाहिए। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो उसके सांस्कृतिक रूप से हो, या उसके शैक्षिक रूप से हो। समझ गए मेरी बात को। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आप सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा, सरकार की तरफ से कदम उठाने चाहिए। जो भी निम्न वे लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ नया नीति लाए, कुछ नया कानून, कुछ व्यवस्था लाए, जिससे ये सब चीज़ें जो है नहीं हो सके। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें जो है आपको समझ में आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।